नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी राहुल गांधी जिनकी दादी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, मैं अपनी आवाज वहां भी पहुंचाना चाहती हूँ। जिनके पिताजी प्रधानमंत्री रहे, उस राहुल गांधी को लोग पप्पू बोलने लगे। आपके लिए मैं पप्पू। उस राहुल गांधी के खिलाफ देश में एक मुहिम चलाई गई कि ये बेवकूफ है, ये पप्पू है। वो ही राहुल गांधी आज पीएम पद के सबसे बड़े दावेदार हैं। दोस्तों, कहानी स्टार्ट होती है 19 जून 1970 को, जब सोनिया गांधी और राजीव गांधी जी के घर एक लड़का पैदा होता है। उसका नाम राहुल रखा जाता है। इनके जन्म के समय देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो इंदिरा गांधी, जब उनकी दादी जी प्राइम मिनिस्टर थी, तो भले छोटे मोटे स्कूलों में थोड़ी पढ़ते, दिल्ली के सेंट कोलंबिया और उत्तराखंड के देहरादून के द डून जैसे स्कूलों में इनकी स्कूली शिक्षा हुई। 1984 में इनकी दादी का मर्डर हो जाता है, तो इनको सिक्योरिटी इश्यू की वजह से इनको घर पर ही स्कूली शिक्षा दी जाती है और आगे की शिक्षा घर पर ही दी जाती है। घर पर ही इनको इनके टीचर्स पढ़ाने आते हैं। 6 साल बाद यानी 1990 में जब ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए अमेरिका जाते हैं, अमेरिका में अपनी पढ़ाई करने के लिए कंटिन्यू करने के लिए जाते हैं, तो उसी के 1 साल बाद 1991 में इनके पिताजी श्री राजीव गांधी का मर्डर हो जाता है। तो राहुल गांधी की जान को और भी खतरा मंडराने लगता है। ये वापस इंडिया आ जाते हैं और इंडिया आने पर वापस 2-3 साल इधर ही रहने लगते हैं। फिर वापस ये अपना नाम चेंज करवाकर राहुल गांधी से अपना नाम राहुल बिंसी करवा लेते हैं। अपना नाम चेंज करवाकर राहुल बिंसी नाम करवाकर फ्लोरिडा में इंटरनेशनल रिलेशन की शिक्षा प्राप्त करते हैं। यूके की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये अपनी अंतिम पढ़ाई करते हैं और वहीं पर ये अपनी पूरी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं। 1999 में ये वापस इंडिया आते हैं अपनी पूरी पढ़ाई करके। ये पूरी पढ़ाई करके जब अपनी वापस इंडिया आते हैं, तो भारत पर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल था भारत के ऊपर। 2004 में पहली बार राहुल गांधी चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे और पहली बार में ही वो अपने चुनाव जीत गए। अमेठी उत्तर प्रदेश की जो ऐसी सीट है जहां पर 1967 से कांग्रेस का राज है, जहां पर राजीव गांधी, इंदिरा गांधी सारे अमेठी चुनाव लड़ के जीतते थे, उसी सीट से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। राहुल गांधी पहली बार एमपी का चुनाव जीतते हैं और लोकसभा में जाते हैं। इधर कांग्रेस पार्टी सरकार में आ जाती है और सोनिया गांधी को सिक्योरिटी इश्यू की वजह से पीएम नहीं बनाया जाता। डॉक्टर मनमोहन सिंह को पीएम बना दिया जाता है। राहुल गांधी का समय बहुत बढ़िया चल रहा होता है। 2009 का इलेक्शन एक बार फिर आता है, एक बार फिर कांग्रेस पार्टी इलेक्शन जीत जाती है। राहुल गांधी एक बार फिर एमपी बन जाते हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बार फिर भारत के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। लेकिन असली डाउनफॉल राहुल गांधी का शुरू होता है 2014 के बाद, जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने एक नारा दिया कि अच्छे दिन आएंगे। उन अच्छे दिनों की वजह से लोगों के अच्छे दिन आया नहीं आया, लेकिन राहुल गांधी के बुरे दिन आने स्टार्ट जरूर हो गए। राहुल गांधी 2014 का इलेक्शन खुद जीत चुके थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी 2024 का इलेक्शन हार चुकी थी। कांग्रेस पार्टी की हार को राहुल गांधी की हार माना जा रहा था और 2014 के बाद न्यूज चैनल्स, मीडिया सब मोदी को एक महान व्यक्तित्व के रूप में बताने लगे और राहुल गांधी को पप्पू और बेवकूफ की छवि प्रदान की जा रही थी। राहुल गांधी को एक ऐसे नेता के रूप में देखा जा रहा था कि उसको कुछ नहीं आता, वो अनपढ़ है, गंवार आदमी है, वो कुछ भी बोल देता है। और जो आलू से सोना निकालने वाली बात जो नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी, वो भी काट पीट कर राहुल गांधी के द्वारा राहुल गांधी के ऊपर थोप दी गई कि ये ऐसा आदमी जो आलू से सोना निकालने की बात कर रहा है। तो ऐसी सारी बातें काट पीट कर न्यूज चैनल और मीडिया ने सबने मिलकर राहुल गांधी की छवि खराब करने की कोशिश की। असली झटका राहुल गांधी 2019 के चुनावों में लगता है। 2019 के चुनाव में न केवल कांग्रेस पार्टी चुनाव हारती, बल्कि राहुल गांधी पहली बार अमेठी से अपने चुनाव हार जाते हैं। पहली बार एमपी का चुनाव हार जाते हैं। स्मृति ईरानी अमेठी से उनको हरा देती है। राहुल गांधी को इस चुनाव में राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगता है। इन चुनावों में बीजेपी एक बार फिर 300 सीटों का आंकड़ा लेकर लोकसभा में बहुमत की सरकार बना लेती है। 2019 से 2022 तक राहुल गांधी बिल्कुल गायब हो जाते हैं। राहुल गांधी दुनिया भूलने लगती है, सरकार भी राहुल गांधी को भूल जाते हैं कि कोई राहुल गांधी नाम का कोई आदमी है या नहीं है इस दुनिया में। लेकिन सितंबर 2022 में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक अनाउंस होता है कि राहुल गांधी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक भारत जोड़ो यात्रा करेंगे। 3570 किलोमीटर की यात्रा वो पैदल करेंगे और भारत के जन जन से, किसान और मजदूर परिवार से मिलेंगे और उनके हित की और अहित की और सम्मान की बात करेंगे, उनको हक दिलाने की बातें करेंगे। उसी भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी का पूरा करियर बदल दिया। उसी भारत जोड़ो यात्रा को राहुल गांधी अपना टर्निंग पॉइंट बताते हैं। और जब मीडिया ने उनसे पूछा कि पहले के राहुल और अब के राहुल के बारे में पूछा, तो राहुल गांधी ने बोला कि वो पहले वाला राहुल जो था उसको मार दिया है, उसको मैंने मार दिया, वो उसको मैंने खत्म कर दिया है। आप जो देख रहे हो ये अलग राहुल है, ये दूसरा राहुल है। लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट भी किया और जब 2024 के चुनावों में इसका फर्क भी साफ दिखने लगा। 2024 के चुनाव में हालांकि यूपीए सरकार मतलब इंडिया गठबंधन सरकार तो नहीं बना पाया, लेकिन
2024 के लोकसभा चुनाव में जहां एक तरफ बीजेपी सरकार, मोदी सरकार 400 पार का हुंकार भर रही थी, वहां पर वो 250 सीट भी नहीं ला सकी। और जहां एक तरफ 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 44 सीटें मिली, वहीं पर उससे दुगनी से ज्यादा 99 सीटों का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में छिया। और राहुल गांधी भी रायबरेली से लोकसभा चुनाव में जीतकर वापस आए। राहुल गांधी 2024 के बाद एक बड़ी लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे और विपक्ष के सबसे लोकप्रिय नेता होने के कारण राहुल गांधी को ओपोजिशन का लीडर बनाया गया। और जब राहुल गांधी को ओपोजिशन का लीडर बनाया गया तो उन्होंने सरकार से बहुत तीखे और कड़े सवालों के ऊपर प्रहार किया। भारत की जनता, मजदूर वर्ग, किसान परिवार, स्टूडेंट, सबके सवाल सरकार के सामने रखे और सरकार के सामने कड़ी चुनौती पेश की। और आज भी राहुल गांधी लगातार सरकार से सवाल पूछे, हर मुद्दे को उठाने पर, सरकार से सवाल पूछने पर लगातार बने हुए हैं। तो राहुल गांधी की छवि पहले से लगातार बेहतर हुई है और सारे एजुकेटर, सारे बड़े बड़े एक्सपर्ट राहुल को एक बेहतर नेता के रूप में देखने लगे हैं। राहुल गांधी को भविष्य का पीएम बनाया। खबरें ये भी निकल कर आ रहे हैं कि यदि आज पीएम का इलेक्शन किया जाए, राहुल गांधी का और मोदी का इलेक्शन किया जाए, तो राहुल गांधी आज की डेट में पीएम बन सकते हैं। राहुल गांधी पीएम पद के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि अब लोकसभा के इलेक्शन 2029 में होंगे, तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी पीएम पद के दावेदार है? क्या राहुल गांधी इतने काबिल हो चुके हैं कि वो पीएम बन सकते हैं, इतने मैच्योर हो सकते हैं कि वो पीएम बन सकते हैं? 2029 के लोकसभा चुनाव में क्या राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं? आपकी क्या राय है इसमें कमेंट में जरूर जवाब दीजिए। धन्यवाद।